आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। देखिए, भगवान श्री राम जी की कृपा हो या उनकी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति, उसको आकर्षित करने के लिए, अपने मन में धारण करने के लिए, या कहिए उसका प्रयोग करने के लिए, सबसे पहली ज़रूरत हमारी अपने मन को शुद्ध पवित्र करें। शुद्धता और पवित्रता आएगी कहाँ से? उसका तो बस एक और एक रास्ता है, प्रेम। और वह प्रेम भी कहाँ, किससे, कब, कैसे? जैसा कि हम सब ने हमेशा से सुना है कि भगवान श्री राम जी हर जगह रहते हैं, कण कण में बसते हैं, हर अणु और परमाणु में रहते हैं। तो इस तरह से तो सर्वत्र राम ही राम है। वह चाहे कोई सजीव वस्तु हो या निर्जीव, तो फिर हमें तो सबसे ही प्रेम पूर्वक बर्ताव करना है। वह प्रेम करना है जो मैं अपने लिए महसूस करती हूँ, जिससे मुझे सुख मिलता है। कोई और जब हमको देता है तब हमें अच्छा लगता है। तो बस वही चीज़ हम सबको भी एक दूसरे को देना है, बल्कि एक दूसरे के अंदर विराजित प्रभु श्री राम जी को देना है। उनसे बातें करनी है, उनसे प्रेम करना है, उनके साथ बर्ताव करना है। और जब हम ऐसा व्यवहार प्रकृति के कण कण के साथ करते हैं, प्रकृति में व्याप्त संपूर्ण हमारे आसपास जो कुछ भी है, सभी से, चाहे वह अपने भाई बंधु हो, अपना घर परिवार हो, पास पड़ोस हो, समाज हो, सभी के साथ जब वही प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हैं, तो निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड में व्याप्त भगवान श्री राम की ऊर्जा को हम अपने अंदर प्रवेश करा पाते हैं और उसका लाभ ले पाते हैं। ऐसा सोच करके नित्य हम सबको रामचरितमानस का पाठ करना है। और पाठ करना इसलिए है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इसका पाठ करते जा रहे हैं, इसके साथ हमारे आंतरिक भाव भी जुड़े होने चाहिए। जब तक हमारी एक साथ दोनों क्रियाएं नहीं होती हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ, उसके साथ साथ उसमें भावनाएं भी भरी हैं। हमारा हृदय प्रेम और आनंद से भरा हो। है कठिन लेकिन असंभव नहीं है जब हम नित्य प्रयास करते हैं। नित्य प्रयास कहाँ से करेंगे? जब हम नित्य रामचरितमानस का पाठ करेंगे, भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान करेंगे, श्री राम के नाम का जप करेंगे, तब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर स्वतः प्रविष्ट होती चली जाती हैं। फिर हमको उसके लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे कि इसके पहले वाले ही दोहे में तुलसीदास जी ने कहा था कि राजा के द्वारा बनाए हुए पुल पर एक चींटी भी सरलता से इस पार से उस पार चली जाती है पुल की सहायता से। ऐसे ही आइए तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ करके हम सभी लोग अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धियों को आकर्षित करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं और सुनते हैं। सरल कवित कीरति विमल सोई आदरहि सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष क्या करते हैं? उसी कविता का आदर करते हैं। कैसी कविता? जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का
वर्णन हो तथा जिसे सुन करके शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूल करके वे मित्रता पूर्वक बर्ताव करें। यही एक दोहा ऐसा है कि इस पर इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हम सबको थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी थोड़े में ही हम लोग समझ रहे हैं कि हम सबको जो है कहा यह जा रहा है चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी अर्थात जो मेरे काम आए, जिससे हमारा जीवन सरल हो सके, वह कार्य हो सकता है। रामचरितमानस के पाठ से ऐसा नहीं कि हम सब नित्य कर रहे हैं और हमारे जीवन जो है वह दुख भरे हैं, नित्य की दिनचर्या में जीवन में हमारे दुखों का प्रवेश हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जब हम रामचरितमानस के वास्तविक अर्थ को समझ करके पढ़ते हैं और सुनते हैं तो सारे दुख अपने आप चले जाते हैं, यानी सारे हमारे जितने भी शत्रु भी हैं वे भी हमारे मित्र बन जाते हैं। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहाँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं। बार बार तुलसीदास जी देखिए अपनी ही कमियों को वे कैसे हम सबके सामने रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं हम सबसे। क्या कह रहे हैं कि ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल तो बहुत बहुत थोड़ा है। कल्पना करिए इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास जी अपने आप को बता रहे हैं कि हमारी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है, तो फिर हमारी और आपकी गणना कहाँ हो सकती है? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब हम अपने मन को प्रेम में किए रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मति विमल हो सकती है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गणों को संबोधित करके तुलसीदास जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, यानी इसको पढ़ने और सुनने वाले को तुलसीदास जी रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस से कल्पना की है। और मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देख करके आप सब मुझ पर कृपा करेंगे। हंस की तुलना उन्होंने बस इसलिए की है क्योंकि हंस का गुण होता है कि वह दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध पानी को अलग करने का अर्थ होता है गुण और अवगुण को अलग करना। जो सज्जन लोग होते हैं वे इसमें के गुणों को ग्रहण करेंगे, और जो दुर्जन है उनको तो इसमें बहुत सारी कमियां रामचरितमानस में देखते हैं। बहुत सारे विवाद हमेशा होते रहते हैं, हम सब ने सुना है, हम सब ने जाना है। तो आइए रामचरितमानस का पाठ करते हुए हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार हम रामचरितमानस रूपी मानस सरोवर के हम लोग चाहें तो हम सुंदर हंस बन सकते हैं, इसके गुणों को ग्रहण करते हुए। बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो, शखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कितनी वंदना, कोई छूट न जाए, किसी को मेरे द्वारा दुख न पहुँचे, इसलिए ये बार बार सब की वंदना किए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, अर्थात जिसमें खर नामक राक्षस का वर्णन भी किया गया है। कठोर होने के साथ साथ ये रचना जो है बहुत ही मुलायम और
सुंदर हो गई है, कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। ये तो देखने वाले के ऊपर है। इसी में सबको गुण और दोष दोनों दिख जाएंगे। जो चाहे वह अपने आप को हंस बना करके गुणों को ग्रहण कर ले। बंदो चारु वेद भव बारिद बोहित सरिस, अजिन्हि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर विशद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। वेद को संसार सागर से पार होने के लिए सुगमता पूर्वक पार होना। सुगमता पूर्वक पार होने का अर्थ है कि जब हम वेदों की सहायता से वैदिक संस्कृति के सहयोग से अपने घर परिवार को सुखी समृद्ध और आनंद बना पाए, वही है हमारा भवसागर से तर जाना जो है। तो ऐसे वेदों की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होती है। थकावट होगी क्यों? आप कल्पना करिए कि जब हम लोग कहीं कोई काम कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ मिलना होता है। कुछ मिलने से तात्पर्य कुछ भी हो, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक, अर्थात हमको मानसिक संतुष्टि मिल रही होती है तब वहाँ काम करते हैं, या हमको कुछ भौतिक रूप से मिल रहा हो, चाहे हमको मतलब धन मिल रहा हो या किसी प्रकार का धन मिल रहा हो, यानी कुल मिलाकर के हम लोग ये ले सकते हैं कि जैसे रुपए पैसे मिल रहे हों। तो ऐसी जगह पर काम करते हुए हमको थकावट नहीं लगती है। तो रामचरितमानस का पाठ जब हम महसूस करते हैं कि इसमें से तो मेरे जीवन या मेरे जीवन में उपयोग आने वाली सारी वस्तु को मैं आकर्षित कर पा रही हूँ, यानी मेरे मन में जो भी इच्छाएं उठ रही हैं मैं सबको प्राप्त कर पा रही हूँ, उस समय में रामचरितमानस का पाठ करते हुए फिर थकान नहीं लगती है। अन्यथा 4 लाइन पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल इसको काम के तरीके पे इस पर काम करेंगे, तब तो हम थक ही जाएंगे। लेकिन जब जानेंगे कि इसके बदले में हमको कितना बड़ा मूल्य प्राप्त हो रहा है, क्या तब भी मुझे थकावट लगेगी? अर्थात कभी नहीं। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहाँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। बंदा विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्ह जहाँ, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। संसार में सब कुछ है, हमारी ग्रहण शक्ति के ऊपर आधारित है कि हमको क्या पसंद है, और हमारी ग्रहण शक्ति कहाँ से निर्मित होगी? जब हम भगवान श्री राम के सानिध्य में रहेंगे, रामचरितमानस का पाठ करते रहेंगे, तब हमारी बुद्धि निरंतर सद्बुद्धि को ग्रहण करती रहेगी। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। फिर विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहाँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरण कमलों की वंदना करके मैं जो है कह रहा हूँ कि आप सभी प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करिए। ये है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में सब शक्तिमान होते हैं। हमें प्रकृति के हर कण से प्रार्थना करनी चाहिए अपने मनोरथों को सिद्ध करने के लिए। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब बड़े हैं हमारे लिए, सब हमारी सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी एक दूसरे के आश्रित हैं, ऐसा मान करके सब में राम का रूप देख करके सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हुए श्री रामचरितमानस का पाठ हम लोगों को निरंतर करते रहना है।
जय श्री राम जी की।